प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो सुबह है जिसमें मैं और आप मगन हो, क्योंकि हमारा बनाने वाला जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हमारे रचने वाले यीशु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, एक बार फिर से खुदावन हम आपकी नजदीकी में आते हैं। पिता खुदावन, हम क्या और हमारा घराना क्या प्रभु, हम तो खुदावन एक मिट्टी के बर्तन के समान है यीशु। खुदावन, जाने या अनजाने में कितने गुनाह, गलती, पाप, अपराध पिता मेरी जुबान मेरे जीवन से होते हैं प्रभु। और खुदावन, आपका वचन कहता है कि कोई धर्मी नहीं और एक भी नहीं प्रभु। लेकिन आज की सुबह में पिता मैं खुदावन तेरा शुक्र करता हूं कि तूने खुदावन मुझे इस योग्य बनाया खुदावन कि मैं तेरे सामने खड़े होकर तेरे पवित्र वचन को बोलने वाले हो सके प्रभु। खुदावन यीशु, आज की सुबह में अपना पवित्र आत्मा का अभिषेक खुदावन उंडेलना प्रभु, और खुदावन हमारे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द तेरी आत्मा की अगुवाई के द्वारा हो प्रभु। और वो वचन प्रभु यहाँ बैठे हर एक मनुष्य के जीवन के लिए और स्वयं मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी आशीष का वसीला बने। मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बात करेंगे खोज के ऊपर। ये दिन कौन से चल रहे हैं? उपवास के। और उपवास के दिन मुझे और आपको सिखाते हैं कि मैं और आप कुछ खोजें। हालेलुया। ये उपवास मुझे और आपको सिखाते हैं खोजना। उपवास केवल वहीं तक सीमित नहीं कि मैं रात में 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाऊंगा और शाम को 6 बजे जाकर मैं अपना रोजा खोलूंगा। लेकिन ये उपवास मुझे और आपको सिखाता है खोजना। उपवास का मतलब परमेश्वर से जुड़ना। उपवास का मतलब अपना संबंध उस खुदा से बनाना जो आसमान और जमीन का बनाने वाला है। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिएगा फिलिपियों उसका 2 अध्याय। आज की शाम में फिलिपियों की पुस्तक और उसका 2 अध्याय, और 2 अध्याय के यदि कोई 21 पद को पढ़े, फिलिपियों 2:21, तो यहां क्या लिखा है? बस, क्योंकि सब किसकी खोज में रहते हैं? अपने स्वार्थ की। वो कह रहा है क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। आज मैंने और आपने उपवास को भी इस ट्रेंड में चेंज कर लिया है कि यदि प्रभु तू नॉर्मल साधारण प्रार्थना मेरी नहीं सुनना तो मैं उपवास के साथ आकर तुझसे मांगूंगा। खुदावन, मेरे पास एक घर की आशीष नहीं है और मैं बड़े दिनों से मांग रहा हूं प्रभु मुझे घर दे, घर दे, घर दे। प्रभु ने नहीं दिया। उसके बाद में और आप क्या करते हैं? उपवास के साथ प्रार्थना। कह रहे हैं प्रभु मैंने उपवास तेरे लिए रखा है, प्रभु मैं तेरे लिए भूखा, प्रभु मैं तेरे लिए दुख उठाता। लेकिन प्रभु कहता है तू मांगता क्या है? अरे जब तू उपवास मेरे लिए रख रहा है तो तेरा कर्तव्य है कि तू संसार को ना खोज के मुझे खोजे। वो कहता है यहां क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। हालेलुया। स्वार्थ। तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूं। परमेश्वर कहता है तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूं। अरे तू वो कर जो मैं चाहता हूं, तब होगा वो जो तू चाहता है। जिस दिन में और आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकना शुरू कर देंगे और जिस दिन में और आप बिना स्वार्थ के परमेश्वर के पास आएंगे और कहेंगे प्रभु आज का उपवास, आज का दिन, आज का समय तेरा है,
आज के उपवास में, आज के दिन में सबसे पहले तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो। वो कहता है कि क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। हालेलुया। हमने उपवास किसके लिए रखा? यीशु के लिए। हम भूखे किसके लिए रहे? यीशु के लिए। हमने दुख किसके लिए उठाया? यीशु के लिए। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने स्वार्थ की खोज में रहते हो, ना कि यीशु मसीह की। जब मैं और आप उपवास में रहकर और वेदी पे जब घुटने टेकते हैं तो हमारी प्रार्थना के शब्द क्या होते हैं? प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे उपवास रखने की सामर्थ्य दी। प्रभु देख, मैं आज उपवास के साथ तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। प्रभु मेरे जीवन में इस चीज की कमी। प्रभु कहता है यार तूने उपवास तो मेरे लिए रखा, लेकिन मांग अपने लिए रहा है। तू मेरे नाम के पीछे छिपकर अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए तू मेरे पास आया है। खुदा मुझे और आपको सिखाता है कि सबसे पहले मैं और आप उसके धर्म और राज्य की खोज करें, ना कि स्वार्थ की। यदि मैंने और आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, उसका वचन कहता है जो डाली मुझ में बनी रहती है। यदि आप और आपका जीवन परमेश्वर में बना हुआ है, वो स्वयं आपके स्वार्थ को पूरा कर देगा। हालेलुया। क्या पेड़ के अंदर फल कोई और आके लगाता है? नहीं। जिसका पेड़ उसके फल। यदि आज मैं और आप परमेश्वर के लिए उपवास रख रहे हैं तो निश्चित जानिएगा उस उपवास में परमेश्वर बड़ी गहराई के साथ में मुझे और आपको जांचने और परखने वाला है। यशायाह में लिखा है कि तेरी शहरपना मेरी आंखों की दृष्टि के सामने बनी रहती है। अगर मैं और आप अपने स्वार्थ को यदि परमेश्वर को बताएंगे भी नहीं, वो तो भी जानता है। बस वो इतना चाहता है कि पहले मैं और आप उसके धर्म और राज्य की खोज करें। जब उपवास में आए तो उसके धर्म और राज्य की खोज करें। जब अपना संबंध परमेश्वर से बनाए तो संसार को छोड़कर उसकी आत्मा की खोज करें। मेरे साथ एक पद पढ़ने के लिए निकालिएगा। आमोस की पुस्तक उसका 5 अध्याय, पेज नंबर 1069। पुराने नियम की पुस्तक है, पेज नंबर 1069। आमोस उसका 5 अध्याय और 5 अध्याय का 4था पद। या क्या कहता है, कोई पढ़िएगा। यहोवा इज़राइल के घराने से, किसका घराना? इज़राइल। आज इज़राइली कौन? कि मैं और आप, जो आज उसके घर में बैठकर उसके जीवित कलाम को सुन रहे हैं। और आज परमेश्वर मुझसे और आपसे यूं कहता है, मेरी खोज में लगो और तब जीवित रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रहा है वो? मेरी खोज में लगो। जीवन मुझे और आपको स्वार्थ में नहीं मिलेगा। जीवन मुझे और आपको संसार में नहीं मिलेगा। जीवन मुझे और आपको परमेश्वर के द्वारा मिलेगा। इसलिए कहता है कि यहोवा इज़राइलियों के घराने से यूं कहता है कि मेरी खोज में लगो। जब तू उपवास करे, मेरी खोज में लग। जब तू उपवास करे, मुझसे प्रार्थना कर
उपवास का मतलब है कि परमेश्वर से जुड़ जाना। उपवास का मतलब उसमें लौलीन हो जाना, उसे छोड़ और किसी को ना देखना, इस वचन को छोड़ और कहीं अपनी आंखें ना लगाना। लेकिन आजकल में और आप उपवास कैसा रखते हैं? सुबह दुआ करी, अपनी नौकरी पर चले गए, वहां जाने के बाद ठट्टा करने वालों के साथ भी मैं और आप खड़े हो रहे हैं, हंसी मजाक करने वालों के साथ में भी संगति कर रहे हैं, नौकरी के अपने सारे काम कर रहे हैं, शाम को 5 बजा घर पर आए, प्रार्थना करी और उपवास पूरा। कहां रही परमेश्वर की खोज? कहां रहा परमेश्वर का वचन? कितना आपने परमेश्वर के वचन में पढ़कर उसकी खोज करी? परमेश्वर का वचन कहता है उसके दर्शन के खोजी बनो। लेकिन मैं और आप खोजी किसके बनते हैं? संसार के। प्रभु गाड़ी नहीं है, गाड़ी दे, घर नहीं है, घर दे, पैसा नहीं है, पैसा दे, बच्चे को बुद्धि नहीं है, बुद्धि दे। अरे वो आपके मांगने से पहले जानता है मेरे प्रियो। यदि मैं और आप परमेश्वर के खोजी बनेंगे तो उसका वचन कहता है तेरी शहरपना मेरी दृष्टि में बनी है। वो यहां कहता है साफ कि जो मेरी खोज में रहेगा वो जीवित रहेगा। जीवन, आजीवन को पाने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता, जीवित रहने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। आज यदि जीवन को देखा जाए, यदि किसी को कोई थोड़ी सी कमजोरी आती है, वो उस कमजोरी को दूर करने के लिए अच्छे से अच्छे फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, जूस, सेब सारा सेवन करेगा। लेकिन जब बात आती है परमेश्वर की खोज की, जब बात आती है आत्मा की कमजोरी की, जब बात आती है परमेश्वर की, तब मैं और आप उस समय कहां रहते हैं? उस समय कहां मेरी और आपकी खोज रहती है? वो स्त्री जिसे 12 साल से लहू बहने का रोग था, वो यीशु को खोजते 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 घुस गई एक बड़ी भीड़ में, क्योंकि वो जानती थी जिसको मैं खोज रही हूं वो मेरी जिंदगी में बड़ा काम करने की ताकत रखता है। जिसे मैं खोज रही हूं वो मेरी जिंदगी में बड़ी आशीष का कारण रखता है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे कहना चाहता है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, स्वार्थ की खोज में, ना कि यीशु मसीह की। लेकिन यीशु क्या चाहता है? यीशु चाहता है कि पहले तू मेरी खोज कर, तब जीवित रहेगा। सोचने वाली बात है, हम यदि अपनी स्वार्थ की खोज करते रहें और करते रहें, और प्रभु ये जीवन हमारा ले ले, हालेलुया, फिर आप उस सांसारिक स्वार्थ का क्या करेंगे? यदि ये जीवन ही ले लिया जाए, ये प्राण ही ले लिए जाए, तो आपका स्वार्थ कहां रहा? आपकी सांसारिक खोज क्या रही? लेकिन यदि मैं और आप परमेश्वर की खोज में हैं, उसकी तलाश में हैं, उसके बाद यदि जीवन ले लिया जाएगा, तो मैं खुदा के सामने कह सकता हूं, मैं तेरी खोज करते करते देख तेरे सिंहासन के सामने तक पहुंच गया। उस समय मैं उसके सामने बोलने के योग्य ठहरूंगा कि प्रभु यदि आज तूने मेरे प्राण को लिया और मैं तेरे सिंहासन के सामने खड़ा हूं, तो ये तेरी खोज का फल है जो मैंने तुझे खोजा। एक पद मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए, भजन संहिता उसका 105 अध्याय,
Psalm chapter 105 and verse 4, भजन संहिता की पुस्तक 105 अध्याय और उसके चौथे पद में बस दाऊद क्या कह रहा है? यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। सामर्थ और स्वार्थ शब्द बहुत मिलते हैं। सामर्थ और स्वार्थ शब्द बहुत मिलते हैं, लेकिन इन शब्द का मीन बिल्कुल अपोजिट है। स्वार्थ है सांसारिक, सामर्थ है आत्मिक। यदि आप स्वार्थ को खोज रहे हैं तो आप सांसारिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और यदि आप सामर्थ को खोज रहे हैं तो आप आत्मिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों रास्ते अलग अलग, लेकिन दोनों में काम एक ही हो रहा है, खोजने का। यदि स्वार्थ को देखें तो यदि सांसारिक तौर से जी रहे हैं तो स्वार्थ को खोज रहे हैं, और यदि आत्मिक तौर से जी रहे हैं तो उसकी सामर्थ को खोज रहे हैं। वो कहता है यहां कि यहोवा और उसकी सामर्थ को। पहला शब्द आया है यहोवा। हालेलुया। जब तू उपवास करे तो तेरी पहली खोज तेरा परमेश्वर होना चाहिए। लेकिन जब मैं और आप उपवास करते हैं तो हमारी पहली खोज क्या होती है? संसारिक। जिन चीजों की कमियां हैं लाइफ के अंदर, सबसे पहले मैं और आप उन कमियों को लाके रखते हैं। इसलिए तो यशाया में कहता है, सुनो, जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग में सुनाई नहीं देती। क्यों नहीं देती? कि तूने उपवास रखा, मेरे पास आया, लेकिन तेरी खोज क्या थी? स्वार्थ की, ना कि यीशु मसीह की। और परमेश्वर चाहता है पहले यहोवा को खोज। यहोवा का मतलब परमेश्वर, परमेश्वर का मतलब वचन, और वचन का मतलब यूहन्ना 1:1 कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, परमेश्वर है। और ये वचन मेरी और आपके लाइफ की सबसे पहली खोज होनी चाहिए। इसलिए दाऊद कहता है कि हर सवेरे उठकर प्रभु मेरी आवाज तुझे सुनाई देगी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है, मैं प्रत्येक भोर को उठकर तेरी बाट जोऊंगा, मैं तुझे खोजूंगा। क्यों खोजूंगा? क्योंकि दाऊद कहता है, मैं जानता हूं जीवन की बातें केवल तेरे पास है। दाऊद कहता है, मैं जानता हूं आनंद की भरपूरी केवल तेरे ही चरणों में है। इसलिए वो कहता है यहोवा और उसकी, किसकी? यहोवा की सामर्थ को खोजो। जिस दिन मैंने और आपने उस परमेश्वर की सामर्थ को खोजना शुरू कर दिया, जिस दिन मैंने और आपने अपनी लाइफ के अंदर पहला दर्जा परमेश्वर को देना शुरू कर दिया, उस दिन वो वाली बात मेरे और आपके जीवन में पूरी हो जाएगी कि तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू वो कर जो मैं चाहता हूं, तब होगा वो जो तू चाहता है। और तू क्या चाहता है? तू अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहता है। अपने स्वार्थ से पहले तू मुझे और मेरी खोज में लग जा। अपने स्वार्थ से पहले तू मेरे वचन की खोज में लग जा। और मैं आपको बताऊं, जो खोजी होते हैं ना, खोजी, जब तक उन्हें वो चीज मिल ना जाए जिससे वो खोज रहे हैं, वो कभी समय का अंदाजा नहीं लगाते।
कभी कभी ऐसा होता है खोजियों के बारे में, देखा होगा आपने, नदी में, नहरों में गोतेखोर होते हैं। यदि कोई चीज खो जाती है, वो अंदर से बाहर तब तक नहीं निकलते जब तक वो चीज उनको मिल ना जाए। ऐसा खोजी परमेश्वर इन उपवास के दिनों में मुझे और आपको बनाना चाहता है। जब तक उसकी सामर्थ का अभिषेक मिल ना जाए, तब तक उसकी वेदी पर घुटने टेककर प्रार्थना करते रहें और कहें, प्रभु मुझे तेरे दर्शन की आवश्यकता है, मुझे तेरे अभिषेक की आवश्यकता है, मुझे तेरी सामर्थ की आवश्यकता है। प्रभु संसार की बातें और संसार तो झूठा है, लेकिन प्रभु तू और तेरा वचन सत्य है। मुझे आज तू चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं जब तू मुझे मिल जाएगा तो संसार और संसार की चीजें स्वतः ही मेरे पास आ जाएंगी। यदि तू मेरे पास होगा, मेरे हृदय में होगा, मेरे मन में होगा, प्रभु मुझे चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। जब तू मेरे हृदय में होगा ना, मुझे बरकत मांगने की प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। जब तू मेरे जीवन, मेरे घराने में होगा ना, मुझे सुख और शांति मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सुख, शांति, चंगाई, सामर्थ, आशीष, ब्लेसिंग तो तू है। और जब तू मेरे जीवन में बैठा है तो फिर मुझे किस बात की कमी होगी। एक पद और पढ़िएगा, उसके बाद परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे। भजन संहिता उसका 34 अध्याय, साम चैप्टर 34 एंड वर्स 10, 34 का 10वां पद। 34 का 10, 34। जवान सिंगों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं। हाँ, हालेलुया। क्या कह रहा है वो? परंतु यदि आप संसारिक खोज में हैं तो हो सकता है आप भूखे रह जाएं। आप संसारिक खोज में हैं, हो सकता है आप प्यासे रह जाएं। यदि आप संसारिक खोज में हैं, हो सकता है आप चंगे भी ना हो। लेकिन यदि आप परमेश्वर की खोज में हैं तो उसके खोजियों को किसी भली वस्तु की, कौन सी वस्तु की? भली वस्तुएं भी बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन प्रभु हमेशा अपने लोगों के साथ भला ही करता है। हालेलुया। परंतु यहोवा के खोजियों को, जो उपवास में रहकर परमेश्वर की खोज में लगे हैं, हमारे बहुत से भाई बहन 40 दिन पूरे उपवास में हैं, और यदि वो सच्चाई और ईमानदारी के साथ उसकी खोज में हैं, तो वचन आज कहता है कि उन्हें कभी किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। लिखा है, जवान सिंह जो जंगल का राजा है, वो तो भूखा रह सकता है, वो प्यासा भी रह सकता है, लेकिन जो उस शेर का खोजी है, जो उस परमेश्वर का खोजी है, जो दासी उस खुदा के खोजी हैं, उनके लिए लिखा है, उन्हें कभी, एक शब्द आया है, कभी, यानी कि जब तक वो जीवित हैं तब तक परमेश्वर उनका हाथ पकड़कर लिए चलेगा। जब तक वो जीवित हैं उन्हें कभी भली वस्तु की, भली वस्तु कौन सी? ऐसी चीजें जो उनके लिए हानि का कारण नहीं परंतु लाभ का कारण है, उन्हें बोलते हैं भली वस्तुएं। उन्हें कभी किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। किसे? जो
परमेश्वर के खोजी हैं। ये उपवास के दिन, ये उपवास कालीन समय मुझे और आपको ये सिखाते हैं कि मैं और आप परमेश्वर की खोज करें। ये उपवास के दिन मुझे और आपको सिखाते हैं आमोस की पुस्तक में कि यहोवा की खोज कर। दाऊद कहता है उसकी सामर्थ की खोज कर। अरे भाई मैं क्यों खोज करूं? अरे इसलिए खोज कर क्योंकि तुझे कभी किसी भली वस्तु की कमी ना होगी, क्योंकि तेरी जिंदगी में कमी को पूरा करने वाला तेरा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। लिखा है कि तुम सब के सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हो, ना कि यीशु मसीह के। जब मैं और आप परमेश्वर के पास आए मेरे प्रियो, मैं और आप अपने स्वार्थ को लेकर नहीं आए, अपने लालच को लेकर नहीं आए। उन बातों को छोड़ दो कि यदि मुझे घर की आशीष चाहिए और मैं 3 महीने से प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे नहीं मिल रही, तो मैं उपवास के साथ मांगू। अजीजों, अपने स्वार्थ के लिए उपवास ना रखें। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उपवास ना रखें। उपवास स्वार्थ पूरा करने के लिए नहीं है, उपवास दीन होने के लिए है। उपवास स्वार्थ पूरा करने के लिए नहीं है, उपवास परमेश्वर की खोज करने के लिए है। उपवास अपने जीवन के अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए नहीं है, लेकिन उपवास इसलिए है कि मैं और आप उसमें शुद्ध बने, पवित्र बने, भले बने और परमेश्वर के द्वारा सामर्थी बने। हालेलुया। उपवास मुझे और आपको ये नहीं सिखाता कि मैं और आप स्वार्थी बने, लेकिन उपवास मुझे और आपको ये सिखाता है यशायाह 58 के अनुसार कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, क्या वो ये नहीं जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। हालेलुया। जिसमें मनुष्य स्वयं अपनी रोटी भूखे को दे दे, जिसमें अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आए, नंगे को देख के कपड़ा पहनाए और अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपाए। ये वो उपवास है जिससे मैं प्रसन्न होता हूं। आज के सुबह में मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको ये सिखाना चाहता है, उपवास स्वार्थ के लिए नहीं, उपवास परमेश्वर की खोज के लिए हो। उपवास संसारिक नहीं, उपवास दीनता के साथ हो। जिस दिन मैं और आप दीन, नम्र और हलीम होना सीख जाएंगे, उस दिन फिर मैं कहूंगा वो बात आपके जीवन में पूरी होगी कि तू वो करता है जो तू चाहता है, होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू वो कर जो मैं चाहता हूं, तब होगा वो जो तू चाहता है। जिस दिन में और आप उसकी खोज में लग जाएंगे, उस दिन परमेश्वर खुद प्रार्थना के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से मेरे पास आएगा और कहेगा, व्हाट शैल आई डू फॉर यू। बोल मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए क्या करूं। आज की सुबह में परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ में आशीष और बरकत दे। आइए प्रार्थना में जाएंगे।